नेताजी को नमस्कार। नमस्कार हो नेताजी। अरे मोहन, तू फिर आ गया। अब क्या हो गया तुझे? नेताजी, अपने को अपने धर्म का हितैषी बताकर, अपने धर्म का समर्थक बताकर खून के प्यासे हो गए लोग एक दूसरे के, और आपके कान में जूं तक नहीं लग रही हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। अरे बुड़बक मोहन, इसमें दोस्त हमारी पार्टी का थोड़ी ना है, विपक्ष की पार्टी का है। वो तूने सुना नहीं क्या बोल रहा था? देश के गद्दारों को ढिच्चाऊं मारो सालों को। और एक वो दूसरी पार्टी का नेता जो उल्लू बोलता है कि एक दिन के लिए पुलिस हटा दो तो मेरे धर्म के लोग दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे उलझुल फालतू नेताओं को अगर तुम ही लोग एमएलए एमपी बना के देश की संसद में विधानसभा में भेजोगे तो क्या होगा? दंगे होंगे, लोग मरेंगे, कटेंगे। और दोस्त सब उन नेताओं का जो उलझुल बोलते रहते हैं, और तू आ जाता है मुझसे बहस करने। मालिक, इन दंगों में किसी नेता का बेटा क्यों नहीं मरता? किसी नेता के परिवार के लोग क्यों नहीं मरते? कोई अमीर आदमी, करोड़पति आदमी, अमीर आदमी, उनका बच्चा तो कोई भी नहीं मरता। सरकार, आपके बच्चे तो विदेशों में जाके बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खूब पैसा है आपके पास। और माँ बाप, बहुत से सरकारी महकमे ऐसे हैं जिसमें सिफारिश से अच्छी पद पे आपके बेटे वैसे ही लग जाते हैं। लेकिन जहाँ एक आम आदमी का बेटा एक नौकरी पाने के लिए पता नहीं कितनी ही बार परीक्षाएं देता है, कभी अनुत्तीर्ण होता है, कभी उत्तीर्ण होता है, उसके बाद दो इंटरव्यू देता है, तब जाके उसका कहीं पर हो पाता है सरकारी पद में। इन आपके बेटे बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी इंटरव्यू के, सिर्फ आपकी सिफारिश से बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लग जाते हैं। नेताजी, मेरी आपसे शिकायत यही है कि मरता गरीब का बच्चा ही क्यों है? आज तक मैंने किसी करोड़पति के बच्चे को, किसी अरबपति के बच्चे को, किसी बड़े नेता के बच्चे को मरते हुए क्यों नहीं देखा? छोटा सा कट भी अगर लग जाए तो आप और आपके परिवार के लोग रोते रोते आंसू निकाल देते हैं अपने। वहाँ गरीब का बच्चे को बॉम्ब लिंचिंग के बहाने कुछ हैवान लोग काट काट के मार देते हैं। कभी आपने सोचा है जो कट कट के तड़प तड़प के मरता है उसको दर्द कितना होता होगा? कुछ हैवान धर्म के नाम पे गरीबों के बच्चों को मिलकर मार देते हैं। आपके बच्चों को या आपके परिवार में किसी को छोटी सी भी खरोच आ जाए तो आप तिरमिला उठते होंगे, छोटे से लेके बड़े डॉक्टर तक आपके वहाँ लाइन लगा देते होंगे। लेकिन गरीब के बच्चे को जब काट काट के तड़पा तड़पा के सड़क पे एक हैवानों की भीड़ मार देती है, तब उस बच्चे पे क्या गुजरती है ये आप नहीं समझ सकते। पर मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है। आपके बच्चे शहजादे हैं, भले विदेश में पढ़ाई करें या बिन किसी पढ़ाई के लिखाई के अच्छे अच्छे पदों पर बैठ जाए, ठीक है आपके लिए। लेकिन हम आम आदमी सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आपको और आपके परिवार को कभी कुछ हो ही ना, खरोंच तक भी ना आए? ऐसा कैसे होता है? अरे बुड़बक, तू बार बार एक ही बात मत करा कर यहाँ पे आके। बार बार तेरी एक ही पू 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 लगी रहती है। अरे हमारी क्वालिटी है, हमारा नसीब है, हम हैं इस लायक कि तुम जैसे मूर्खों को और भेड़ चाल चलने वालों को अपनी बातों से पटा लेते हैं। हम तुम जैसे गधों को अपने हिसाब से चलाते हैं। हम थोड़ी ना कहते हैं मॉब लिंचिंग करो, हम थोड़ी ना कहते हैं दंगे करो। हमारा कोई नेता या हमारे परिवार का कोई आदमी देखा तुमने? हाँ, तेरी एक बात मैं मानता हूँ कि विपक्ष पार्टी के कुछ नेता लोगों को उकसाते जरूर हैं, कुछ निकम्मे हमारी पार्टी में भी हैं। आखिर हम सब हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। मेरा बेटा परसों जा रहा है लंदन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और बड़े वाले लड़के को तो मैंने एक जगह अच्छे पद पे बैठा दिया है। एक मैं कैसे अपने परिवार की चिंता कर रहा हूँ, ऐसी तू भी अपने परिवार की चिंता कर। इस समाज का चक्कर छोड़, मरने दो जो मॉब लिंचिंग में मरता है, मरने दो जो दंगे में मरता है। हमें क्या, हमें तो अपने परिवार को देखना है बस। लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, इतना तो तुझे पता ही होगा। और तू छोड़ दे समाज को अपने हाल पे। जैसे इलेक्शन आएंगे मैं फिर से दूंगा भाषण धर्म के नाम पर, और लोग मुझको फिर जीता देंगे। और तू भी अपनी चिंता कर अपने परिवार की। मेरा भी बेटा है ना एक छोटा सा, और समाज को छोड़ दे समाज के हाल पर। चल खिसक ले पहली फुर्सत में, निकल ले यहाँ से। अब बहुत हो गया तेरा रोज का आना आना। तू बन रहा है बड़ा समाज का चिंतक, हमसे बड़ा समाज का चिंतक है क्या कोई? वाह मालिक वाह, जिस समाज के लोगों ने आपको जिता के इस कुर्सी पर बैठाया उनके लिए आपकी ऐसी सोच है। उस समाज के बीच में, नफरत के बीच, आप ही के पार्टी के कुछ नेता बोते हैं, और वो नफरती चिंटू नफरत फैलाकर अपना तो दुबक जाते हैं बड़े बड़े आलीशान बंगलों में, और छोड़ देते हैं गरीब जनता को मरने के लिए। पर आपको फर्क नहीं पड़ता मालिक। जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वही आज आप इस देश में कर रहे हो। जिस प्रकार उन अंग्रेजों का अंत हुआ था, इसी प्रकार जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार इस प्रकार के काम कर रही है,
जो भी पार्टी उनका अंत भी जरूर होगा। मुझे तो लगता है इसमें मैक्सिमम सभी दल शामिल हैं। मेरा क्या है मालिक, मैं भी आ जाऊंगा किसी दिन लपेटे में, कोई अज्ञात आदमी मुझे भी मार के चला जाएगा। पर मैं डरता नहीं हूँ मालिक। धर्म के नाम पर लोगों के बीच में प्यार बांटना, प्यार सिखाना लोगों को, यह आपका कर्तव्य था। पर आप धर्म के नाम पे बोते हैं नफरत के बीज। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक। गरीब मरता है तो मरे, गरीब का बच्चा मरता तो मरे, आप तो मस्त हैं। आपको घमंड हो गया है कि आपको कुर्सी मिल गई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अहंकार एक दिन जरूर खत्म होता है। अगर आप ऐसे ही करते रहे, नफरत के बीज बोते रहे, लोग आपस में ऐसे ही लड़के मरे, मेन कारण आप ही हैं। ऐसा होता रहा तो एक दिन अहंकार आपका भी खत्म जरूर होगा। आप भी इस कुर्सी में हमेशा के लिए नहीं है मालिक। इतनी मॉब लिंचिंग होती है, इतने धर्म के नाम पे लोग दंगे कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं? आप कभी इस पर बोलते ही नहीं है, आप खामोश रहते हैं। और इलेक्शन के वक्त फिर अपने मीठे मीठे बोल बोल के आप वोट इकट्ठा कर लेंगे और जीत जाएंगे फिर से। ऐसा हमेशा नहीं चलेगा मालिक। देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहा है और वो न्याय जरूर करेगा। प्यार बांटना आपका काम है, पर आप और आप जैसे नेता लोगों के बीच में नफरत बांट रहे हैं। इसका खामियाजा एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा। हाँ जा, भूतिया कहेगा। अरे पब्लिक तो हमसे प्यार करती है, भले ही आपस में लड़ती है, मरती है, झगड़ती है, कटती है, हमसे तो प्यार करती है। इलेक्शन में तो हमें को जिताएगी। अरे हम कोई राज कपूर छोड़ने हैं जो उनकी तरह गाना गाएंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गाना तो मैं भी अच्छा गा लेता हूँ। चल तो निकल ले अब यहाँ से। राम राम हो गई तुझको मेरी।